जुलेबीब रजी अल्लाह ताला अन्हा एक अंसारी साहबी थे। न मालदार थे, न किसी मशहूर खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, किसी आला ओहदे पर भी ना थे। रिश्तेदारों की तादाद भी ज़्यादा ना थी, रंग भी सांवला था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार थे। भूख की हालत में फटे पुराने कपड़े पहने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते, इल्म सीखते और सोबत से फैज़याब होते। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत की नज़र से देखा और इरशाद फरमाया, जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे क्या? जुलेबीब रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल मुझ जैसे आदमी से भला कौन शादी करेगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे? और वो जवाबन अर्ज गुजार हुए कि अल्लाह के रसूल भला मुझसे शादी करेगा कौन? ना माल ना जाओ जलाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा भी इरशाद फरमाया, जुलेबीब तुम शादी नहीं करोगे? जवाब में उन्होंने फिर से वही कहा, अल्लाह के रसूल मुझसे शादी कौन करेगा? कोई मनसब नहीं, मेरी शक्ल भी अच्छी नहीं, ना मेरे खानदान बड़ा है और ना ही मालो दौलत रखता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फलां इंसारी के घर जाओ और इनसे कहो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सलाम कह रहे हैं और फरमा रहे हैं कि अपनी बेटी की मुझसे शादी करा दो। जुलेबीब रजी अल्लाह अन्हा खुशी खुशी इस इंसारी के घर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। घर वालों ने पूछा कौन? कहा जुलेबीब। घर का मालिक बाहर निकला, जुलेबीब खड़े थे। पूछा क्या चाहते हो, किधर से आए हो? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सलाम भिजवाया है। ये सुनने की देर थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह के रसूल ने हमें सलाम का पैगाम भिजवाया है। अरे ये तो बहुत ही खुशबख्ती का मकाम है कि हमें अल्लाह के रसूल ने सलाम कहा भेजा है। जुलेबीब कहने लगे आगे भी सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हुक्म दिया है कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। साहिब खाना ने कहा जरा इंतजार करो, मैं लड़की की माँ से मशवरा कर लूं। अंदर जाकर लड़की की माँ को पैगाम पहुंचाया और मशवरा पूछा। वो कहने लगी नहीं नहीं नहीं, कसम अल्लाह की मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से नहीं करूंगी जिसका ना खानदान ना शोहरत ना मालो दौलत। इनकी नेक सीरत बेटी भी घर में होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी और जान गई थी कि हुक्म किसका है और किसने मशवरा दिया है। सोचने लगी अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्तेदारी पर राजी हैं तो इसमें यकीनन मेरे लिए भी भलाई का फायदा है। इसने वालिदैन की तरफ देखा और मुखातिब हुई, क्या आप लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म टालने की कोशिश में हैं? मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दे, वो अपनी मर्जी के मुताबिक जहाँ चाहें मेरी शादी करा दे, क्योंकि वो मुझे हरगिज ज़ाया नहीं होने देंगे। फिर लड़की ने अल्लाह ताला के इस फरमान की तिलावत की और देखो किसी मोमिन मर्द औरत को अल्लाह और इसके रसूल के फैसले के बाद अपने अमोर में कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। लड़की का वालिद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, अल्लाह के रसूल आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका मशवरा आपके हुक्म कबूल में शादी के लिए राजी हूँ। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लड़की की पाकीज़ा जवाब की खबर हुई तो आपने इसके हक में ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह इस बच्ची पर खैर और भलाई के दरवाजे खोल दे और इसकी जिंदगी को मुशक्कत और परेशानी से दूर रख। फिर जुलेबीब रजी अल्लाह अन्हा के साथ इसकी शादी हो गई। मदीना मुनव्वरा में एक और घराना आबाद हो गया जिसकी बुनियाद तकवा और परहेजगारी पर थी, जिसकी छत मस्कनत और मोताजी थी, जिसकी आराइश और ज़िबाइश तकबीर व तहलील और तस्बीह व तहमीद थी। इस मुबारक जोड़े की राहत नमाज और दिल का इत्मीनान तपती दोपहरों के नफली रोज़ों में था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से ये शादी खाना आबादी बड़ी ही बरकत वाली साबित हुई। थोड़े ही अरसे में इनके माली हालात इस कदर अच्छे हो गए कि रावी का बयान है, इन सारी घरानों की औरतों में सबसे खर्चीला घराना इसी लड़की का था। एक जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम से दरियाफ्त फरमाया, देखो तुम्हारा कोई साथी बिछड़ तो नहीं गया क्या? मतलब ये था कि कौन कौन शहीद हो गया है। सहाबा ने अर्ज किया, हाँ फलां फलां हजरात मौजूद नहीं है। फिर इरशाद हुआ, क्या तुम किसी और को गुम पाते हो? सहाबा ने अर्ज किया, नहीं। आपने फरमाया, लेकिन मुझे जुलेबीब नजर नहीं आ रहा, इसको तलाश करो। चनाचा इनको मैदान जंग में तलाश किया गया। वो मंजर बड़ा अजीब था। मैदान जंग में इनके इर्द गिर्द 7 काफरों की लाशें थी। गोया वो इन 7 से लड़ते रहे और फिर 7वां को जहन्नुम रसीद करके शहीद हुए।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی۔ رعوف و رحیم پیغمبر تشریف لائے اور اپنے پیارے ساتھی کی نعش کے پاس کھڑے ہوئے۔ منظر کو دیکھا، پھر فرمایا، اس نے 7 کافروں کو قتل کیا، پھر دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ پھر آپ نے اپنے پیارے ساتھی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، اور شان یہ تھی کہ اکیلے ہی اس کو اٹھایا ہوا تھا۔ جلبیب رضی اللہ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انہیں قبر میں رکھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری آج کی ویڈیو بے حد پسند آئی ہو۔ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور آن کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔